क्या हो सकता है अगर हम 30 दिनों तक प्राचीन आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करें? आइए जान लेते हैं। मैंने 30 दिनों तक एक प्राचीन आध्यात्मिक साधना की। थोड़ी शांति और एकाग्रता के अलावा और कुछ पाने की उम्मीद नहीं की थी। इसके बजाय मुझे जो मिला वो कहीं ज्यादा अधिक जटिल था। कुछ अनुशासन, कुछ रूपांतरण और कुछ निराशा। यह साधना अपने आप में भ्रामक रूप से सरल थी। दैनिक ध्यान, मंत्र जाप और प्रारंभिक वैदिक परंपराओं से लिए गए सचेतन क्रियाएं। हर सुबह सूर्योदय से पहले एक छोटे से आह्वान और श्वासन केंद्रित ध्यान में एक बैठे हुए सत्र के साथ शुरू होती थी। पहले कुछ दिन अस्त व्यस्त थे। मेरा मन दौड़ता रहता था, मेरे पैरों में दर्द होता था और मैं लगातार घड़ी देखता रहता था। मैं सोचता रहता था कि क्या मैं इसे सही कर रहा हूँ। जो विडंबना यह है कि ठीक उसी तरह की सोच थी जिससे यह साधना शांत होने में मदद करने वाली थी। पहले हफ्ते के अंत तक मैंने सूक्ष्म बदलाव देखे। मैं अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो गया था। जो चीजें मुझे आमतौर पर परेशान करती थी, ट्रेन का लेट होना, ईमेल का रूखा होना, अब भी होती थी, लेकिन उनका मुझ पर पहले जैसा असर नहीं होता था। शाम को मंत्रोच्चार का मुझे बेसब्री से इंतजार रहने लगा। बार बार आने वाली ध्वनियां जो शुरू में अजीब और असहज लगती थी, अब मुझे जमीन से जुड़ने का एहसास देने लगी। ये किसी खास चीज पर विश्वास करने की बात नहीं थी, बल्कि उस अनुष्ठान में पूरी तरह से डूब जाने की बात थी। महीने के मध्य में चीजें और मुश्किल हो गई। मैं एक ठहराव पर पहुंच गया। नयापन खत्म हो गया और रोजमर्रा की दिनचर्या पर टिके रहना एक बोझ सा लगने लगा। लेकिन मैं चलता रहा। ज्यादातर जिद की वजह से लगभग 20वें दिन मुझे एक सफलता मिली। नाटकीय, जिंदगी बदल देने वाले अर्थ में नहीं, बल्कि एक शांत तरीके से। मैंने तनाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव देखा। प्रतिक्रिया देने से पहले मेरी सांसें धीमी हो गई। मैं ज्यादा रुका, मैं ज्यादा मौजूद रहने लगा, खासकर छोटे छोटे पलों में, बर्तन धोते हुए, बाहर टहलते हुए, यहाँ तक कि दूसरों की बातें सुनते हुए भी। 30 दिनों के अंत तक मैं ज्ञानी तो नहीं हो गया था, लेकिन मुझे कुछ अलग जरूर महसूस हुआ। ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और खुद में थोड़ा और स्थिर। आध्यात्मिक पहलू धर्म या हठ धर्मिता से जुड़ा नहीं था। ये लय, जागरूकता और हर दिन प्रकट होने की शांत शक्ति से जुड़ा था। मुझे नहीं पता कि मैं उसी दिनचर्या को जारी रख पाऊंगा या नहीं, लेकिन इससे मिले सबक, धैर्य, स्थिरता, ध्यान ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं आगे भी अपनाता रहूंगा। इस प्राचीन अभ्यास को आजमाने से सब कुछ हल नहीं हुआ, लेकिन इसने मेरे भीतर एक सूक्ष्म और स्थायी बदलाव ला दिया।